Good morning to all of you present in this session. Day before yesterday, we were making the discussion about a case studies of chapter number 2 और इसका आपका 6th क्वेश्चन जो है वो हमने जो करना था 6th में और जो है वो हमने करना था 6th के और जो देखो 6th का और में आपका जो पेज नंबर 4 के ऊपर है, पेज नंबर 4 के ऊपर आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है। तो पेज नंबर 4 के ऊपर हम देखते हैं तो इसमें आप देखो कि क्या चीज़ है। ये ऊपरवाद हम कर चुके थे, ये कर्णनाथ है टुक और डीज नॉर्थ मोटर, ये हम कर चुके थे। अगला कह रहा कि संकट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम यूएसए रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड ए कॉफ़ी शॉप फोइमा कॉफ़ी। वो जो है फोइमा कॉफ़ी की शॉप शुरू करता है in a famous mall in Mumbai. The specialty of the coffee shop was the special aroma. Aroma होता सुगंध वाली, कोई विशेष स्पेशल जो आपकी स्मेल हो उसकी, of coffee and wide variety of flavors to choose from. वाइड वैरायटी की उसने एक अलग सुगंध वाली और कई सारी टाइप की कॉफ़ियाँ बनाने के लिए उसने मॉल के अंदर चाहिए कॉफ़ी शॉप की। somehow the business was neither profitable nor popular. Sankat was keen to find out the reason. He appointed Ria, an MBA from a reputed management institute, as a manager to find out the cause of the business not being doing well. अब उस भाई से तो बात बड़ी नहीं कि बिजनेस पॉपुलर भी नहीं हुआ, प्रॉफिटेबल भी नहीं हुआ, तो उसने एक लड़की जो MBA है उसको जो उसने अपॉइंट किया कि मेरे रीज़न बताइए कि मेरा बिजनेस फेल क्यों हो रहा है, और उसने उसको रीजन फाइंड आउट करके बताए और उसके हिसाब से उसने कुछ किया तो बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि लड़के तो नालायक होते हैं ना, लड़कियां ही होती हैं कामयाब तो हर जगह आजकल। तो रिया ने जो है वो फीडबैक लिया फ्रॉम द कस्टमर एंड फाइंड आउट दैट दो दे लव द स्पेशल यूनिक अरोमा ऑफ कॉफ़ी बट नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम बीइंग टेकन फॉर प्रोसेस ऑफ ऑर्डर। तो रिया ने ये फाइंड आउट किया कि जो क्लाइंट है उन्होंने जो फीडबैक दिया है कि दे आर लव दिस कॉफ़ी हाउस एंड इट्स अरोमा बट दे आर अनहैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम। एक तो वेटिंग टाइम जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा आपका है, यानी टाइम स्टडी करना पड़ेगा उसको। शी एनालाइज्ड एंड फाउंड दैट देयर वर मैनी अनहैप्पी एंड अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस व्हिच कुड एलिमिनेटेड। उसको ये पता चला कि इसमें काफ़ी सारी बिना काम की दिक्कतें हैं जो कि ख़त्म कर दी जानी चाहिए, यानी उस टाइम को जो है बचाया जा सकता है। शी फिक्स्ड स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग ऑर्डर। उसने एक प्रोसेस के लिए कि एक कॉफ़ी कितनी देर में तैयार होनी चाहिए वो उसने फिक्स कर दिया, कितने मिनट में कस्टमर के पास कॉफ़ी पहुंच जानी चाहिए ऑर्डर के बाद। शी आल्सो रियलाइज दैट देयर वर मैनी फ्लेवर्स हुज डिमांड वाज नॉट इनफ। और उसने ये भी फाइंड आउट किया कि देर आर सो मैनी फ्लेवर्स कि उनकी कोई डिमांड ही नहीं है, उनके तो बिना काम का हमने सिर दर्द कर रखा है। सो शी आल्सो डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ सच फ्लेवर्स। एज ए रिजल्ट विद इन ए पीरियड शॉर्ट पीरियड रिया वाज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की 2 टेक्निक यानी टेलर की जो टेक्निक है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये यूज्ड बाय रिया टू सोल्व द प्रॉब्लम, कि रिया ने कौन सी 2 प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो कुछ किया ये बताइए। कि साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं, साइंटिफिक टेक्निक। तो सबसे पहले तो उसने जो रिया ने यूज़ किया वो उसने यूज़ किया था दैट वाज ए टाइम स्टडी। उसने पहले तो टाइम स्टडी को किया था, टाइम स्टडी को उसने पहले जो इम्प्लीमेंट किया कि when he got the feedback from the customers that they like this aroma coffee house but the time of processing is very long। तो टाइम प्रोसेसिंग जो वेरी लॉन्ग है, यानी आपका जो टाइम स्टडी इसमें ज़रूरी था। तो टाइम स्टडी जो वो क्या कहता है, तो टाइम स्टडी की डेफिनेशन अगर हम देखें, इट रेफर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना समय चाहिए। The standard time is determined on the basis of the average time taken to complete the work. The study conducted with the help of stopwatch। कि आप जो स्टॉप वॉच में देखते हैं
कि एक कॉफ़ी बनाने में, ऑर्डर देने के बाद में एक कॉफ़ी बनाने में हम बार बार स्टॉप वॉच से देखते हैं कि एक वर्कर ने कितना टाइम दिया, आगे वो दूसरे एक्टिविटी में कितना टाइम है, तीसरे एक्टिविटी में कितना टाइम है, और जितनी अनवेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उन सारों को उसे बीच से एलिमिनेट किया जा सकता है। कि जिस प्रकार से कि मान लो जब हमने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देते ही क्यों ना ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो कि जहाँ पर जो आपका कॉफ़ी बनाता है सीधा का सीधा ऑर्डर वहीं प्लेस हो जाए और उन लोगों को अपने आप ही पता चल जाए कि कितने जो किस कलर अरोमा की कॉफ़ी के ऑर्डर हमारे पास में है और तुरंत वो वैसा काम शुरू कर दें। तो बीच में जितनी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ थी कि जितना कोई वेटर जो ले करके ऑर्डर लेके जाता उनको बताता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, तो वो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ एलिमिनेट हो जाए। तो इन्हें टाइम स्टडी उसने पहला किया कि सी मेड द टाइम स्टडी एंड देन ही फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। तो ये स्टैंडर्ड टाइम ने पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट करने के लिए रख दिया। तो पहला तो उसने ये किया जी, ठीक है। दूसरा उसने क्या, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन कि उसने दूसरा सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव मैनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स देन नेचुरली देयर विल बी ए कंफ्यूज स्टेट। कि फॉर एग्जांपल कि आप अगर मार्केट में देखें तो आपके जो फुटवेयर हैं, फुटवेयर में आपके पास में पहले कभी एक ज़माना था जब होता था कि 4 नंबर के जूते, 4.25 के, 4.5 के, 4.25 के, 5 के, फिर 5 के, 5.25 के, 5.5 के, 6.25 के और 6 के, ऐसे होते थे। तो यानी एक ही के अंदर जो 4 वैरायटी हो गई। अब 4 वैरायटी हो गई तो नेचुरली वहाँ पर कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। अब आपके पास में क्या है कि चप्पल का साइज़ या बाथरूम जो हैं चप्पल्स हैं या शूज़ जो भी, उनके साइज़ जो है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे मिलते हैं। यानी यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर किसी कस्टमर को ज़रा छोटा पड़ा तो आधा नंबर, 1 नंबर फालतू ले ले, अगर बड़ा पड़ा तो 1 नंबर कम ले ले। इसका मतलब क्या हो गया, कन्फ्यूजन नहीं, सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो सेम थिंग इज देयर, रिया हैज़ टू कम टू नो that there are number of type of the variety, number of varieties in coffee, and many of them customer never order or never liked. If somebody has liked तो एक अलग बात है। तो अब उसमें देखें कि अगर आपकी इतने सारी चीज़ें किसी एक कस्टमर ने गलती से अगर एक ऑर्डर कर भी दिया तो उस ऑर्डर ने पूरे मैटर को डिस्टर्ब कर दिया। इसका मतलब सी मेड इट सिंप्लीफाई। तो आपका दूसरा सिंप्लीफिकेशन हो गया कि सी केप्ट ओनली 3, 4 और 5 टाइप ऑफ दी coffee aroma. By this way, the processing time and the confusion is eliminated and the business start attracting. तो बिजनेस आपका अट्रैक्टिव हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपकी दो ही चीज़ें थी, एक तो आपके पास में था टाइम स्टडी और दूसरा आपके पास में था सिंप्लीफिकेशन। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं तो? वैसे तो सिंपल ही था, ये कोई खास बात नहीं थी। हाँ जी, चलो छोड़ो इसको। नेक्स्ट आ जाइए 7th पे। 7th पे कह रहे एक्सप्लेन द फंक्शनल फोरमैनशिप एज ए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ये कहता है कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 में ये करेगा एक्सप्लेन द फंक्शनल फोरमैनशिप विद ए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से जो है आप इसको इलस्ट्रेट भी करके दिखाइए। ठीक है जी। तो हम देखते हैं इसमें कौन सी क्या है। तो आप जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब टेलर की, आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल और टेक्निक बताई थी, तो उस टेक्निक में एक आपकी जो टेक्निक थी वो आपकी थी जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल। ठीक है। तो टेलर ये कहता है कि आपका फंक्शनल फोरमैनशिप में ये कहता है कि आपका हर एवरी पर्सन शुड बी एक्सपर्ट। ठीक है। तो हर पर्सन जो वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए। वो ये कहता है कि यहाँ पर आपका एक वर्कर है, मान लो यहाँ पर आपके वर्कर्स हैं, यहाँ पर आपके वर्कर्स हैं। ठीक है। अब ये कहते हैं कि वर्कर कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। तो इसके लिए उन्होंने जो सजेशन दिया था कि यहाँ पर आपका फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर है। अब फैक्ट्री मैनेजर के बारे में वो कह रहा है कि भैया फैक्ट्री मैनेजर को जो है वो कम से कम इस चीज़ को 2 भागों में करना चाहिए।
कम से कम 2 भागों में बांटना चाहिए वर्कर को कंट्रोल करने के लिए या वर्कर को गाइड करने के लिए। पहला आपका आता है प्लानिंग इंचार्ज, कि एक आपका प्लानिंग का काम तो प्लानिंग इंचार्ज ही करे, प्लानिंग का काम तो प्लानिंग इंचार्ज करे। और दूसरा कहता है कि आपका प्रोडक्शन इंचार्ज, दूसरा आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्रोडक्शन इंचार्ज या प्रोडक्शन का काम को देखें, ठीक है। अब यहां पर प्लानिंग में कहता है कि उसमें 4 कर दी जाए। प्लानिंग में कौन कौन से हों? पहला इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क। दूसरा आपके पास में वह रूट क्लर्क, रूट क्लर्क। और तीसरा कहता है कि वो आप बना दिया जाए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और चौथा जो है वो कहता है कि यहां पर बना दीजिए डिसिप्लिनियन, डिसिप्लिनियर। ये हो जाए। ये इंस्ट्रक्शन क्लर्क भी इन वर्कर को इंस्ट्रक्शन देता रहे कि आज आपने क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन क्लर्क बताएगा। रूट क्लर्क रूट बताएगा कि आपने कौन से रूट से जाना है, कौन से रूट का मतलब कौन सा काम करना है। ये तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने काम करोगे, आपने क्या क्या काम करना है, ये उस काम के लिए रूट देगा। ये उनका टाइम कीपिंग करेगा, कितने टाइम में कितना काम उन्होंने किया। और डिसिप्लिनियर जो उन पर डिसिप्लिन रखेगा, डिसिप्लिन का मतलब कि उनकी क्वालिटी कंट्रोल वगैरह वगैरह या उनमें जो भी जरूरी है वो करे। और प्रोडक्शन इंचार्ज जो है उसके लिए आपके पास है गैंग बॉस। पहला आपके पास में गैंग बॉस। ये गैंग बॉस वो नेगेटिव वाला नहीं, गैंग बॉस होता है किसी टीम का हेड होना, वो गैंग बॉस। ये अपने आप एक एक्सपर्ट माना जाता है। फिर रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस सेकंड, ये रिपेयर बॉस होगा। थर्ड आपके पास में है वो दैट इज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। और फोर्थ आपके पास में है वो आपके पास में जी स्पीड बॉस, स्पीड बॉस, ठीक है। अब ये कहता है कि इन सभी की भी नज़र जो है वो इन वर्कर के ऊपर रहे, यानी इनका भी अपना अपना फंक्शन है। यानी यहाँ पर जो गैंग बॉस है वो एक गैंग के यानी एक टुकड़ी का बॉस होता है, जैसे रेलवे में होता है गैंग होता है, गैंग का एक बॉस होता है जिसे गैंगमैन बोलते हैं, ठीक है। तो गैंग बॉस यानी 20 आदमियों का एक बॉस है, वो उन सभी को लेकर चलेगा। रिपेयर बॉस एक आदमी ऐसा एक्सपर्ट होगा जो मशीनें रिपेयर करता है या टूल्स रिपेयर करता है, वो होता है। एक इंस्पेक्टर उन सभी की क्वालिटी को कि प्रोडक्शन कैसा होता है। और एक स्पीड बॉस कि अगर उनकी स्पीड कम होती है किसी कारण से, वो रीजन फाइंड आउट करता है, उनको सजेशन देता है। तो इस प्रकार से जो डेवलप टेलर है उसका जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है, वो फंक्शनल फॉरमैनशिप में उसने इन 4 चीज़ों का जो है वो एक्सप्लेनेशन किया है। और क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपका जो टेलर की फंक्शनल फॉरमैनशिप है वो क्या आपको बताती है, ठीक है जी। तो ये आपकी हो गई थी इसमें आपके सारा। फिर ये आता है सारा सुपरवाइजरी लेवल में, ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका सुपरवाइजरी लेवल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका टेलर की FW टेलर की एक टेक्निक है, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क? कोई चीज़ है जी पूछना चाह रहा है मेरे से, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद में अगला जो है वो क्वेश्चन हम शुरू करें तो टाइम जो थोड़ा कम है, तो वैसे मैं फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो पूरा प्लानिंग प्रोसेस जो है वो हो नहीं पाएगा इतने टाइम में, क्योंकि लगभग 5 मिनट से बाकी बचे हैं। चलो तब तक आपकी प्रॉब्लम ले लेता हूँ। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को ये अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं फ़ोन अपनी तरफ कर लेता हूँ और हम बातें करते हैं, ठीक है जी। कोई